बिहार दिवस समारोह में शामिल होने आए कई बच्चे बीमार पड़ गए, जिनका गांधी मैदान मेडिकल कैंप और पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। बच्चों ने बताया कि अव्यवस्था और खाना खराब होने के कारण उनकी तबीयत खराब हो रही है। उनका कहना था कि जहां ठहरने की जगह थी वहां हालात बहुत खराब थे। फूड पॉइजनिंग की आशंका के बीच इलाज के लिए ले जाया गया। गांधी मैदान मेडिकल कैंप में कई बच्चे इलाजरत है, जबकि कई बच्चों को पीएमसीएच भेजा गया है, जहाँ डॉक्टरों और अधिकारियों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। बुधवार शाम को नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के बीच वीआईपी के तीनों विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देते हुए पार्टी की सदस्यता ली थी। वीआईपी के तीनों विधायक मिश्री लाल यादव, राजू सिंह और स्वर्णा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। तीनों पहले विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा स्पीकर दोनों डिप्टी सीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे, जिसके बाद स्पीकर को बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्पीकर ने तीनों विधायक को बीजेपी विधायक के रूप में मान्यता दे दी और इसके बाद बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां तीनों विधायकों का जोरदार स्वागत किया गया। तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर 77 विधायकों के साथ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं विधानसभा स्पीकर ने भी तीनों विधायकों को मान्यता दे दी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग की। बचौल ने कहा कि सहनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सहनी पर तंज कसते हुए विधायक ने कहा कि वे बताएं कि मछुआरा समाज के लिए उन्होंने क्या काम किया है। विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो जाने पर जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बिहार में लगातार जनादेश का अपमान कर रहे थे, इसलिए उनके तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुकेश सहनी के तानाशाही से उनके तीनों विधायक परेशान थे। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ना और लगातार भाजपा के खिलाफ बोलना मुकेश सहनी को भारी पड़ा, क्योंकि मुकेश सहनी को भाजपा ने मंत्री और एमएलसी बनाया। अब मुकेश सहनी मंत्री बने रहेंगे या नहीं, यह बीजेपी के ऊपर निर्भर है। जहरीली शराब से मौत को लेकर विधानसभा के बाहर माले विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। विधायकों ने कहा कि राज्य के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से मौत हो रही, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो भाई जेडीयू ने मुकेश सहनी पर ही सवाल उठा दिए हैं। वीआईपी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर जेडीयू नेता मंत्री मदन सहनी ने कहा, यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं, बल्कि सबको पहले से पता था कि बीजेपी के और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। मुकेश सहनी प्रकरण पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुकेश सहनी से अभी कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से उनको सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा मुकेश सहनी को आगे क्या करना है, क्या सोचना होगा। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के कारगिल मोड़ पर आक्रोशित ग्रामीणों ने कारगिल मोड़ पर आगजनी करते हुए सड़क जाम किया। बताया जा रहा है कि सिलाव थाना क्षेत्र के नियामत नगर गांव में चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को चौराहे पर रख सड़क जाम कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस मॉब लिंचिंग का शिकार कारों को ग्रामीणों से छुड़ाकर अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से ग्रामीण आक्रोशित है। सिवान जिले के मैरवा बाजार में स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। बैंक अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड को खबर की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से कितनों का नुकसान हुआ यह मालूम नहीं चला है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में आंखों की रोशनी गंवाने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में नाथनगर के तातीटोला के रहने वाले अमित कुमार जो आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं, इलाज के लिए मायरगंज अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि होली के दिन उसने राजा मालदार नाम के व्यक्ति से शराब खरीदी थी और शराब का सेवन किया था, जिसके बाद से उसकी तबियत बिगड़ने लगी। तब परिजनों ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया। इससे पहले भी 4 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है और कैलाश अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे, जिनमें से बांका के सिपाही चंदन कुमार की मौत हो गई थी। वही अमित के पहुंचने पर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रोशनी गंवाने वाले 4 लोगों का इलाज कराया जा रहा है।
एसएसपी ने भी स्वीकार किया है कि झारखंड के गोड्डा से यह नकली शराब की डिलीवरी हुई थी, जिस मामले में गोड्डा से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बेगूसराय के सदर अस्पताल में बुधवार की रात 2 कैदियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है एक कैदी हत्या के मामले में जेल में बंद थे और पिछले 1 महीने से लगातार बुखार की शिकायत आ रही थी, जिसके बाद मंडल कारा के अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन जब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी तब कारा प्रबंधन ने सदर अस्पताल में 3 दिन पहले भर्ती कराया गया था, लेकिन बीती रात उसकी मौत हो गई। वह शराब के मामले में बंद दूसरे कैदी राम प्रवेश सिंह की भी मौत हो गई। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक साइकिल दुकानदार को पीट कर और चाकू मार कर हत्या कर शव को घर के पास फेंक दिया। यह घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के जवाहरनगर कॉलोनी की। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शामिर देर रात अपने घर के छत पर सोया हुआ था। उसके बाद परिजनों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और सुबह जब घर से थोड़ी दूर पर सड़क किनारे से मोहम्मद शामिर का शव मिला। घटना की सूचना पर रतनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाने के नौसा गांव में बाइक सवार 2 अपराधियों ने फल विक्रेता की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 24 साल के संतोष चौधरी के रूप में हुई है। मृतक नौसा के किराए के मकान में रहता था और थाना मोड़ पर ठेला लगाकर फल बेचा करता था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक फल बेचकर बुधवार को नौसा मोड़ से पैदल चलकर घर जा रहा था। घर जाने के दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने गांव के एक मैरिज हॉल के पास रोकर चाकू से उसके पेट में कई हमले किए। इस हमले से वो गंभीर रूप से घायल होकर जख्मी खून से लथपथ हो गया। वहीं पर दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया। पूरे मामले की जांच में जुट गई। समस्तीपुर में आग का तांडव देखने को मिला। जवाहरनगर थाना क्षेत्र के मकरदही घाट के पास लगे विश्वनाथ में 8 दुकान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि अगलगी में कबाड़ की दुकान समेत कई दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं यही नहीं, रिपेयरिंग के लिए आए 3 बाइक भी जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल की गाड़ी घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेटा में मद्य निषेध विभाग के प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार की दोपहर अचानक अनिल कुमार की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। जहां स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बाद में उन्होंने निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर अनिल कुमार मूल रूप से बक्सर जिले के सेंट्रल जेल मला चौकिया के निवासी थे। अनिल कुमार मद्य निषेध प्रभारी के पद पर बेतिया में कार्यरत थे। बेतिया के सुप्रिया रोड स्थित रिलायंस ट्रेडर्स के कर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई है। कर्मियों ने एक ग्राहक के बीच सड़क पर जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि एक युवक कपड़ा खरीदने के लिए रिलायंस ट्रेडर्स पहुंचा था। बिल बनाने के दौरान किसी बात को लेकर कर्मी के साथ युवक की बहस हो गई, जिसके बाद सारे कर्मचारियों ने मिलकर युवक की पिटाई कर दी। बगा में भैरवगंज थाना के पुराने गांव में जमीन विवाद में 2 पाटीदारों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों में बलखीला देवी, उपेंद्र यादव, ओम प्रकाश यादव, जीता देव यादव, राजेंद्र यादव शामिल है। बिहार विश्व सशस्त्र पुलिस अधिनियम बीएसएपी के गठन का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर पटना बीएमपी 5 समेत बीएमपी में परेड का आयोजन किया गया। परेड का निरीक्षण बीएमपी के डीआईजी मनोज कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसएपी बीते 1 साल में कई उपलब्धि हासिल की, जिसके तहत महाबोधि मंदिर और दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रमुख मनोज कुमार के मुताबिक आने वाले दिनों में बीएसएपी की जिम्मेवारी और बढ़ेगी। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव के पास गंडक नहर से एक अज्ञात युवती का शव पुलिस ने बरामद किया। बरामद शव की पहचान पुलिस से जुटी हुई है। अतुल्य भारत अभियान के तहत सेना से रिटायर्ड अधिकारियों का 20 सदस्यीय एक जत्था गंगोत्री से गंगा सागर तक की साइकिल यात्रा अभियान के तहत साहिबगंज पहुंचा। साहिबगंज से होकर गुजरने वाली गंगा को किस प्रकार से परिष्कृत, स्वच्छ और प्रांजल रखा जाए, इसको लेकर इस दल के द्वारा लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में साहिबगंज में जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। ओझा टोली गंगा घाट पर सेना अधिकारियों द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए गंगा की महत्ता के बारे में बताया गया। इस अभियान का नेतृत्व
कर रहे सेना से रिटायर्ड अधिकारी हेमू लोहानी ने कहा कि अभियान 11 वर्षों के संकल्प के तहत चलाया जा रहा है। बेरमो सीसीएल बी एंड के प्रबंधन की ओर से कलगली फुटबॉल ग्राउंड में ग्रांड बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटनकारों पीओ केडी प्रसाद एसओ पी एंड पी के झा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। पीओ श्री प्रसाद ने कहा कि सीसीएल कोयला उत्पादन के साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान निभा रही है। बेरमो थाना की पुलिस ने लगातार दूसरे दिन में थाना क्षेत्र के ढोरी बस्ती कोचा कुलई में से छापे मारकर लगभग 10 टन अवैध कोयला जब्त किया और इस दौरान सीआईएसएफ एवं सीसीएल की सुरक्षा टीम भी मौजूद थी। लगातार हुई छापेमारी से कोयला चोरों में हल्का मचा हुआ है। इस कोयले को स्थानीय कोयलियारी प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया है। वर्ष 2019 के विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान समूह बेतिया के नींव आशीष उदयपुरिया और सुमित कुमार ने मिलकर रखा समाज में मानवता की मिसाल पेश की। इसका मुख्य अतिथि नगर निगम का निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया का पति ने किया। टीम मेंबर्स में शामिल संस्थापक आशीष उदयपुरिया, सुमित कुमार, संस्थापक नवनीत कुमार, जितेंद्र श्रीवास्तव व अन्य टीम मेंबर्स स्वाति कुमारी, रुखसार निशा, सिद्धांत शर्मा की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि अब तक टीम के द्वारा लगभग 531 से अधिक रक्तदान कराया जा चुका है। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 16वां दिन विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों ने अलग अलग मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। सदन के अंदर अपनी बात रखते हुए बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने धान अधिप्राप्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा किसानों को बहुत परेशानी हो रही है, जिस पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा धन अधिप्राप्ति में जो लक्ष्य रखा गया उसको हम पूरा करेंगे। इसके साथ ही सीतासुर ने कोयला तस्करी का मामला उठाया। विधायक रणधीर सिंह ने भी जल सैया बहनों के वेतन भुगतान नहीं होने का सवाल सदन में रखा और जल्द भुगतान की मांग की। जामा विधायक सीता सोरेन ने अपनी सरकार के खिलाफ सदन के बाहर धरना दिया। सीसीएल के आम्रपाली परियोजना में वन भूमि में अवैध परिवहन कार्य बंद करने की मांग को लेकर विधायक सीता सोरेन ने सदन के बाहर धरना दिया। सीता सोरेन का कहना है कि मिले भगत से इस तरह का कार्य हो रहा है। गुरुजी ने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अपने आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे हम कभी रुकने नहीं देंगे। झारखंड में आज से मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा में करीब 7 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। जैक ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया। राज्य में मैट्रिक इंटर में करीब 7 लाख परीक्षार्थी के लिए 1936 केंद्र बनाए गए। मैट्रिक की परीक्षा में करीब 4 लाख और इंटर में करीब 3 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और मैट्रिक के लिए बताते चले कि 1256, इंटर के लिए 650 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। जमशेदपुर जिले में 96 सेंटर पर 40,348 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जबकि लातेहार में कुल 15,128 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। गढ़वा जिले के अति पिछड़ा इलाका चीनिया में मनरेगा में काम करने वाले लोग परेशान। दरअसल मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना में भी जेसीबी मशीन लगा दिया गया है, जिससे मजदूरों का काम नहीं मिल रहा है। प्रखंड के बीडीओ अब योजना की जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं और दोषी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिले के खरौंदी प्रखंड के मजीवा पंचायत भवन पर पहुंचे मनरेगा मजदूरों ने अपनी मजदूरी भुगतान को लेकर जिलाधिकारियों से गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है हम लोग मनरेगा में मजदूरी कर भुगतान के लिए गुहार लगा रहे हैं। गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड में जिला खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। धनवार के विभिन्न इलाकों में चल रहे दर्जनों पत्थर क्रशर मिल को सील कर दिया गया है। वहीं पत्थर के अवैध भंडारण को लेकर कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है। जिले में अब तक खनन विभाग की ओर से यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पत्थरों के अवैध भंडारण के अलावा पॉल्यूशन एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। लोहरदगा के कुडू प्रखंड के चापी जंगल में शरारती तत्वों ने आग लगा दी है। जंगल में गिरे साल वृक्ष के सूखे पत्तों के साथ हरे भरे छोटे पेड़ पौधे और सखुआ के कई पेड़ जल गए। हरे भरे पौधे के साथ साथ सैकड़ों जीव जंतु आग से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि इसने आग लगाई, अब तक पता नहीं चले, लेकिन ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।
देवघर में पत्थरड्डा ओपी छत के कर्मटान गांव निवासी राजीव राय का घर के बगल में पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया। परिजनों ने कहा, प्रत्येक दिन की तरह राजीव खाना खाने के बाद रूम में सोने चला गया, लेकिन सुबह जब देखा तो घर के पास वाले पेड़ से उसका शव लटका हुआ था। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस हत्या या आत्महत्या के बिंदु पर जांच में जुटी। साहिबगंज में मिर्जा चौकी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गीलामारी पहाड़ स्थित एक झोपड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। जिस झोपड़ी के अंदर से विस्फोटक बरामद किया गया है, उस झोपड़ी से एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस पूछताछ में जुटी है। पुलिस निरीक्षक शशि भूषण चौधरी ने कहा, जब्त ब्लू पॉलिथीन में 24 पीस है, जबकि ब्राउन पॉलिथीन में 47 पीस है, कुल 71 पीस है। जब्त विस्फोटक का वजन करीब 200 किलो बताया जा रहा है कि जब्त विस्फोटक के ऊपर मेक फोर्स यानी 83 mm अंबा इंटरप्राइजेज दिगर नागपुर अंकित थे। इधर गीलामारी पहाड़ पर भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव बरामद होने से मिर्जा चौकी क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में आ गया। चारों ओर से जोर शोर चर्चा हो रही, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में बारूद कहां से, किसके डिमांड पर आया और क्या योजना थी।